Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. तो हमारा जो चैप्टर था वो था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरह से फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? द थिन लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ अर्थ वेयर ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, एनकम्पासिंग लैंड, वाटर एंड एयर, and including all organisms and their interactions with non-living elements like soil, water and sunlight. बायोस्फीयर रिजर्व्स वो होती है, वो अर्थ की लेयर जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। अब अर्थ पे रह रहे हैं मतलब वो लैंड पे भी रह सकते हैं, वो वाटर में भी रह सकते हैं, वो एयर में भी रह सकते हैं। और उनका इंट्रैक्शंस जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे सॉइल, हमारी सॉइल हो गई, इन सब से इंट्रैक्शंस होता है, वो हमारे क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इट कंटेन्स अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इसके अंडर जो है वो बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे हमने देखा है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये किसके अंडर आते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर, क्योंकि इनमें भी क्या है, यहाँ भी एनिमल्स रह रहे हैं ना। एग्जाम्पल्स की बात करें, इंडियाज़ नीलगिरी, ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, ये क्या है? कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग एंड डिफॉरेस्ट्रेशन आर प्रोहिबिटेड, एम्ड एट प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वो प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन वो जो एरिया होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू बैन होते हैं कि वहाँ पर हम हंट नहीं कर सकते, वहाँ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार नहीं कर सकते, हम ट्रीज़ वगैरह कट नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बैन होते हैं, वो अंडर गवर्नमेंट होती हैं। एम्ड एट प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़, अब उनको प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हो गई है जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई हैं। People living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हैं उनको परमिशन होती है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग, एनिमल्स को चराना, लाइफ स्टॉक, मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करना, फायरवुड, ये सब। लेकिन वो भी एक लिमिट में होते हैं, ये नहीं कि उन्होंने सारे ट्रीज ही कट कर लिए, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल्स की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? असम, फॉर रायंस के लिए फेमस है। ये गिर गुजरात में है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। रणथंबोर हमारे राजस्थान में जो टाइगर्स के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट, ये भी टाइगर्स के लिए, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुंदरबन की बात करें, ये वेस्ट बंगाल में, और ये भी किसके लिए? टाइगर्स के लिए। नेशनल पार्क्स, दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। नेशनल पार्क का क्या काम होता है? फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप और जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व कर रखने का। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। अब जो है सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। Endangered animals, the species facing a very high risk of extinction in the near future. वो स्पीशीज़ जो क्या है, ख़त्म होने पर चली हैं, उनकी कुछ ही स्पीशीज़ बची हैं और आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में वो पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस हैं उनके। वो क्या हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क्स। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रेजिंग हुई, पोचिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होते हैं। रेड डाटा बुक, a public database produced to record endangered and rare species of plants, animals, fungi and some local subspecies present in a given area. रेड डाटा बुक क्या होता है? वो पब्लिक डाटाबेस, ऐसी बुक जहाँ पर किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या वो स्पीशीज़ जो बहुत रेयर हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगी हो, और कोई भी लोकल सब स्पीशीज़ होती है जिनमें उनका डाटा स्टोर किया जाता है, वही हमारे क्या है? रेड डाटा बुक। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स की। नेचुरल हैबिटेट, क्लाइमेट चेंजेस फॉर फ्यू मंथ्स, माइग्रेटिंग टू अदर लैंड फॉर लेइंग एग्स। अब माइग्रेशन में हमने माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ा है,
तो वहाँ क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट में क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं कुछ महीने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने एरिया को छोड़कर दूसरे जगह पर जो है चले जाते हैं। जैसे हम साइबेरियन क्रेन्स की बात करें, वो क्या करते हैं, अपने एरिया को छोड़कर वो क्या करते हैं, राजस्थान की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाता है तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने जो है अंडे वगैरह वो वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में नहीं दे सकते, तो वो क्या करते हैं, खुद को उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर को वापस से यूज़ करना। टर्न्स यूज पेपर इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, जो यूज पेपर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट्स में चेंज करना, वही क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। न्यूज़पेपर की बात करें या शीट्स ये हो सकती हैं, उनको रिसाइकलिंग करवाया। अब उससे रिसाइकलिंग करवाने से हुआ क्या है, वाटर बचा है, एनर्जी बची है और हमारे ट्रीज भी बचे हैं। Reforestation, the process of restoring forest by replanting trees in areas that were cleared deforested। Reforestation का मतलब दोबारा से उसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना। डिफॉरेस्टेशन हो गया कहीं पर पूरी तरह से, तो वहाँ हमने क्या किया, वापस से हमने ट्रीज़ वगैरह ग्रो करवाए, हमने वापस उस फॉरेस्ट को रिस्टोर किया उस एरिया में, तो वहाँ क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हट जाता है और फॉरेस्ट वापस से बन जाता है, तो वही क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट chapter. Thank you and have a great day. Subscribe now and hit the like button.